क्या कह रहा हूं, अपोलिनियस थ्योरम किस काम आती है? ट्रायंगल के मीडियंस की लेंथ निकालने के। ज्यादातर तो हम ऐसे ही करेंगे इसका यूज। जैसे सपोज, तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज्योमेट्री में आपको हेल्प कर सकती है। एक ट्रायंगल एबीसी है और अगर मैं कहूं एडी मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास करती है और अपोजिट साइड को क्या करती है बेटा? बाइसेक्ट करती है। तो ये मीडियन है हमारा एडी, क्योंकि ये ए से तो जा ही रही है और एडी जो लाइन है वो बीडी और डीसी बराबर है, तो ये मीडियन कहलाएगी। अब मीडियन हमें पता लग गया, तो अपोलिनियस थ्योरम ये कहती है कि जिस वर्टेक्स से मीडियन जा रहा है उस वर्टेक्स से कनेक्ट करती हुई दो साइड कौन सी है? बताओ यहाँ पे कौन सी है? ए बी और ए सी। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जहां से मीडियन जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये वाला मीडियन एडी कहां से जा रहा है? ए वर्टेक्स से जा रहा है। तो इस वर्टेक्स पे और कौन सी साइड आके मिल रही है? ए बी और ए सी। तो उन दो साइड के स्क्वायर का सम ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड कौन सी रहेगी? अगर ए बी ए सी मैंने कंसीडर कर ली तो बीसी रहेगी, बीसी। ट्वाइस ऑफ बीसी का आधा कोई भी एक ले लो। बीसी का आधा क्या है? जल्दी बताओ। या तो बीडी कह सकते हैं, बीसी। तो हाफ ऑफ थर्ड साइड का स्क्वायर, तो आप बीडी का स्क्वायर लिख सकते थे या डीसी का स्क्वायर लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। प्लस मीडियन का स्क्वायर, तो मीडियन कौन है यहाँ पे? एडी है। बोलो, ये अपोलिनियस थ्योरम है। दोबारा समझाता हूं मैं आपको, दूसरे एंगल से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। अगर मैं कहता एक ट्रायंगल एबीसी है, अब की बार ना मैंने मीडियन बीएल लिया, ये वाला, तो अब अपोलिनियस थ्योरम लगानी होगी, तो आप कैसे लगाते? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अभी कराते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, है ना? क्योंकि दोनों साइड्स कहाँ आके मिल रही हैं? ये B पे। तो B से एक तो BA साइड है और एक BC साइड है, इनका स्क्वायर का सम इज ट्वाइस ऑफ, अब जल्दी बताओ थर्ड साइड कौन सी हमारी? AC रह गई ना, नहीं किया, उसका हाफ क्या होगा? या तो AL या LC, कोई एक ले लो, उससे कोई फर्क थोड़ा ना, दोनों बराबर ही तो है। प्लस BL प्लस मीडियन कौन सा रह गया? अब ये BL। अब समझ गए ना लगानी कैसे लगानी है? सपोज मैं ये वाला मीडियन लेता, ये वाला C, सपोज मैं CN मीडियन लेता, तो अब कैसे लगाते? अगर CN के पॉइंट ऑफ व्यू से लगानी होती तो C से कौन सी साइड कनेक्टेड है? बोलो। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये स्क्वायर या AC स्क्वायर एक ही बात है। प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ट्वाइस ऑफ AN स्क्वायर प्लस ट्वाइस CN ऑफ स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ AN स्क्वायर कोई भी ले लो, थर्ड साइड का आधा कुछ प्लस CN स्क्वायर या NC स्क्वायर। तो ये अपोलिनियस थ्योरम लगानी सीख गए आप। तो बड़े काम की थ्योरम है, इसकी डेरिवेशन मैं कभी करा दूंगा आपको, लेकिन अभी हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC with sides 5, 4 and 2, with sides 5 centimeter, 4 centimeter and 2 centimeter. ठीक है, with side 5 centimeter, 4 centimeter and 2 centimeter. Find length of median. Find length of median from smallest angle vertex. ठीक है, एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि
एक ट्रायंगल में ना सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड होगी, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होगी। ये बात लिख लो आप। इन ए ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट एंड साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। ये बात आप जरूर लिख लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे आप सभी। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। ये आपको नजर आ रहा है 5, 4 और 2 लिखा हुआ? ये 2 लिखा हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? अब मुझे इसके आंसर्स बताइए, क्या क्या आ रहे हैं आपके? ये तो रूट में आ रहा है। हाँ, रूट में आएगा, रूट में ही छोड़ना है इसको। ये क्वेश्चन ऐसा ही है। तो रूट में कैसे लिखे सर आंसर? बताओ क्या आ रहा है आप? अच्छा, यहाँ बोल दो, चलो क्या आ रहा है। ठीक है, आपने इशिता ने ठीक दिया। हाँ ठीक है, 39/2 के ऊपर पूरे के ऊपर रूट है। यस सर। रूट 39/2 आ रहा है। बिल्कुल सही निकाला है। तो पहले तो डायग्राम बना देता हूं मैं आपका। ठीक है, तो रुको। तो क्या है हमारे पास, डायग्राम बनाते हैं। साइड्स हैं बेटा, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC। इसकी साइड्स हैं 5, 4 एंड 2। ठीक है, और हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट एंगल वर्टेक्स। तो आपने देखा यार सबसे छोटी साइड 2 है, इसके अपोजिट सबसे छोटा एंगल ही होगा। प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, द साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटी साइड के अपोजिट एंगल भी छोटा ही होगा सबसे। इस वर्टेक्स से जो मीडियन आएगा, इट कैन बी एनी मीडियन, सपोज दिस इज AD एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD मीडियन। तो अपोलियस थ्योरम लगाओगे जब आप, तो कैसे लगाओगे? A वर्टेक्स पे कौन सी साइड कनेक्ट कर रही है? 5 एंड 4। तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ, थर्ड साइड का आधा कुछ भी ले लो, 2 का आधा करना है। 2 का आधा क्या होगा? 1 ही होगा। 1 स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और 16 41। उधर से 2 + 2 AD स्क्वायर, तो 39 इज 2 AD स्क्वायर। 39/2 इज AD स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या आ गई बेटा? √39 पूरे के ऊपर रूट है, ध्यान रखना। यही इसका आंसर था। बोलो आपको समझ आ गया ये अच्छे से ये वाला क्वेश्चन? किसी को डाउट हो तो डायरेक्ट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आपको अपोलियस थ्योरम नहीं पता होगी फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर आप बड़े सारे मेथड्स लगाओगे जो कि बहुत ही लॉन्ग हो जाएंगे। डायरेक्ट अपोलियस थ्योरम लगा के आप क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपोलियस थ्योरम पे। इन ट्रायंगल ABC हमें दी हुई है। ठीक है, AB बेटा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान से लिखना। BC हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। AC हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एंड D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. Question ये है, a square is constructed on the side BD. A square is constructed on side BD. Then what is the area of square? Then what is area of square? ये आपने मुझे मैसेज करना है अभी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बेटा। क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन बता देता हूं क्या है। इन ट्रायंगल ABC, AB आपको 2 दिया हुआ है, BC आपको 3 दिया हुआ है, AC आपको 4 दिया हुआ है, और D जो दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ AC दिया हुआ है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
if a square is constructed on the side BD, then what is the area of the square? ठीक है, आंसर मिलने शुरू हो गए, देखते हैं। अनुष्का, इशिका, निहारिका ठीक है अभी तक, और किसी का ठीक नहीं है। लावण्या नहीं, मयंक मंडूला नहीं, हिमानी नहीं, पल्लवी नहीं, यशिका चावला ठीक है। देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, मैं कराता हूँ। ट्राई करने दो सर, 2 मिनट और। एक बार देख लो, फिर बाद में पढ़ूंगा सबके आंसर्स। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC, ABC ठीक है, AB2 है भाई, BC3 है और AC4 है। BC3 और AC क्या है बेटा, 4 है। जहां तक लिख लिया। D is the midpoint of AC। ठीक है, आपने BD को ज्वाइन किया, तो BD किसका काम कर रहा है? अगर D मिड पॉइंट ऑफ AC दिया हुआ है तो BD क्या है, मीडियन का काम करेगा ना, क्योंकि वर्टेक्स से आ रही है लाइन। एक तरह से मुझे BD की लेंथ निकालनी है एक तो, और इस पे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया निकालना है। अगर BD की लेंथ जो भी आएगी मीडियन की, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। मींस योर पर्पस इज टू फाइंड आउट BD स्क्वायर डायरेक्ट। आप बार बार ये नहीं करोगे, पहले BD निकालोगे फिर उसका दोबारा स्क्वायर करोगे, आपका BD स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप अपनी कौन सी थ्योरम लगाओगे बेटा, अपोलोनियस थ्योरम। तो अब B वर्टेक्स से है ना मीडियन, BD की लेंथ निकालना चाहते हो, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ थर्ड साइड स्क्वायर। तो 4 है ना थर्ड साइड, उसका आधा 2 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर है आपके पास में, BD स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13। अब ये तो 2 दूनी 4 है, और 2 चौक 8 हो जाएगा बाहर से, बोलो। इस 2BD स्क्वायर, 13 में से 8 गए 5, 5 इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर। BD स्क्वायर बेटा डायरेक्ट 5/2 आ गया, यानी कि 2.5। अब ये नहीं है पहले BD निकालोगे आप √2.5, फिर BD स्क्वायर दोबारा करोगे, आ तो गया BD स्क्वायर। BD स्क्वायर का मतलब ये जो स्क्वायर बनी है इस BD के ऊपर, ये ठीक है, उसका एरिया निकालना है, ये स्क्वायर जो बनी है। तो जो BD की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ही तो करना है, BD स्क्वायर। ये BD स्क्वायर डायरेक्ट आ चुका है आपके पास 2.5। तो इसका आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड डायमेंशंस आपकी किसमें है, सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का एरिया। ऑप्शन में छोड़ सकते थे इसको, हाँ जी, ऑप्शन में छोड़ सकते थे, 5/2 आ गया जैसे। हाँ वो तो आप ऑप्शन देख लेना, 5/2 है या 2.5 है। ओके सर, वो तो ऑप्शन भी तो देखोगे ना। ठीक है, आया समझ अच्छे से? यस।